अपने स्टार्ट करते हैं। ओके। नमस्ते सभी को। और मैं पूर्णिमा लोहिया नेचर ऑल टीम की तरफ से आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम करती हूँ। ये इस साल यानी कि 2025 का हमारा पहला मीट है। पहली मीट है और बहुत खास भी है। इसमें अधिकतर हम सभी महिलाएं जुड़ी हैं और कैसे एक महिला अपने घर को खुद को कैसे चेंज कर सकती है। तो एक ट्रू स्टोरी है कि कैसे हम खुद की हेल्थ की जिम्मेवारी ले सकते हैं। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार के लिए हम एक स्वस्थ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की हमारी स्पीकर भी बहुत खास है जो कि काफी समय से हमसे जुड़े हैं नेचर ऑल से। और कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कितना कुछ सीखा। हम सभी सीखते बहुत कुछ हैं लेकिन इम्प्लीमेंट में काफी कम चीजें आती है। तो आज की हमारी स्पीकर की खास बात यही है कि उनका लर्निंग एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है। लर्निंग एटीट्यूड तो स्ट्रांग है ही, साथ ही वो जो चीजें सीखती हैं उन्हें बखूबी इम्प्लीमेंट करती है। तो पहले उन्होंने खुद पे बहुत कुछ, जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी उनको ठीक किया, फैमिली के काफी सारी चीजों को ठीक किया। उसके बाद उन्होंने सबकी हेल्प करना स्टार्ट की। तो आज की हमारी जो स्पीकर हैं अंजू जी, मैं उनका मोस्ट मोस्ट वेलकम करती हूँ। अंजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अपनी जर्नी, कैसे आप नेचर ऑल से जुड़े और इन सब चीजों को लेकर कब से आपके अंदर अवेयरनेस आई, स्टेप बाय स्टेप आप हम सभी के संग साझा करें। ओवर टू यू। थैंक यू दीदी। बंद कर दो। अंजू को स्पॉटलाइट कर देते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कभी सपना लिया था कि यहाँ पे मेरे को होना चाहिए, तो परमात्मा ने आज और सबकी आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। मेरी जर्नी बहुत साल पहले स्टार्ट हुई। मैं एक गवे सिद्ध भी हूँ। देसी गौ माता के से मैंने काफी अपने परिवार के लोगों को काफी हद तक ठीक किया है। मेरे खुद के पापा को अल्सर था पेट में,
और गो अर्क से उनका बिल्कुल ठीक हुआ। पीजीआई में उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद मेरे खुद के ब्रदर, जिनको गले में कैंसर था, और मैंने गोरख से कुछ और आयुर्वेदिक दवाइयों से उनके गले का कैंसर भी ठीक किया। और मेरे ससुर जी, 100 साल होकर उनके अब एक्सपायर हुए हैं वो, उनको एक गोघृत का यूज करके, जो नासिका में डाल नाक में डालते हैं, उनकी मेमोरी लास्ट टाइम तक बहुत अच्छी रही। और मैं खुद पीजीआई से काफी साल एडमिट होकर, और जहाँ पे मेरी बीपी की खुद की 10 गोलियां थी डेली की, आज मेरा घर बिल्कुल दवाई मुक्त हो चुका है। मेरे घर में एक भी मेडिसिन नहीं है। मैंने पंचगव्य का सहारा लेते हुए, जो रसोई का हमारा बहुत बड़ा औषधालय है, उसका सहारा लेते हुए, राजीव दीक्षित के जी ने जो बताया उनको फॉलो करते हुए, जो जो बताया, आज मेरे बच्चे, मेरे पति सब उसको फॉलो करते हुए हम सब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मैंने तो काफी साल पहले पंचगव्य का ही सहारा लिया हुआ था, परंतु आजकल की पद्धति के अनुसार वो थोड़ा सा महंगा लोगों को लगा। तो फिर मेरा ध्यान इधर रसोई के रुझान की ओर आया कि ये तो हमारा एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, कि हम हर रसोई घर में अजवाइन, जीरा, सौंठ, ये सब कुछ एक गृहिणी के लिए इसको यूज करना बहुत ही आसान है। तो परमात्मा ने कुछ मेरा साथ दिया, कुछ परमात्मा ने अच्छे लोगों का मेरे साथ कंपनी कराई, तो मुझे आज इसमें काफी सक्सेस मिल रही है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे, जब मुझे सबसे सफलता मिलने लगी, काफी लोग ठीक होने लगे, तो मुझे लगा कि ये हर घर में, हर एक नारी के लिए एक बहुत आवश्यक साधन है, जिससे हम ठीक हो सकते हैं। क्योंकि हम जिस बच्ची को देखते हैं, जिस नारी को देखते हैं, उनका चेहरा बुझा हुआ, टेंशन में, कारण क्या है, कभी मैं हमने सोचा नहीं। डॉक्टर्स इतने हैं, हॉस्पिटल इतने हैं, फिर भी हम लोग क्यों इतने बीमार हो रहे हैं? कुछ हमारी मिथ्या भ्रम के अनुसार हमारा ज्यादातर हो रहा है कि हमारे को, हम पाश्चात्य संस्कृति का ज्यादा सहारा लेते हुए हम अपने पुरानी चीजों को भूल चुके हैं। और परमात्मा ने हमारे को जो एक नारी रूप में दिया है, हमारे पास एक पवित्र मंदिर है, उस मंदिर का तो हम कभी ध्यान देते ही नहीं है। हमारे को भगवान ने इतना नारी बनने का सौभाग्य दिया है। हम एक सृष्टि के एक बच्चे को दुनिया में लाने का जो हमारे को सौभाग्य मिला है, यदि हम उनमें कुछ कमियां पाई जाती हैं, तो हर लड़की, हर बच्चा, हर मोनोपोज के बाद वाली भी नारी आजकल बहुत ज्यादा टेंशन में होने लग गई है। तो इसका काफी खोज करने के बाद पता चला कि सबसे ज्यादा आज के टाइम में जो प्रॉब्लम हो रही है, 12 साल से लेकर बुढ़ापे तक, पीरियड्स से ही प्रॉब्लम आ रही है सबको। पीरियड्स का कम आना, ज्यादा आना, रुक रुक के आना, पीसीडीओ की प्रॉब्लम आजकल बच्चियों को बहुत हो रही है। मैंने कई स्कूलों में सर्वे किया, तो आजकल छोटी छोटी बच्चियों को ही गांठों की शिकायत होने लग गई है। क्योंकि ये तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, हमारा एलोपैथी हमें सहारा लेना चाहिए, परंतु उसका इलाज ये तो नहीं ना कि उसी अंग को ही निकाल के फेंक दिया जाए। कोई गांठ हुई, अंग निकाल के, परंतु उसका दोबारा से फिर दोबारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है। यदि हम आयुर्वेदिक का थोड़ा सा दवाइयों का सहारा लेते हुए और रसोई से लेते हुए, सहारा लेते हुए, तो हम काफी हद तक, हमें इसे सफलता मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आजकल हमारा, सबसे पहले तो हमारा खाना पीना गलत है। हमारा खाना पीना जो हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार रात तक खाते रहते हैं, उस वजह से भी हमारे शरीर में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और बच्चा लेट होना, हम जरा सा हमारी बॉडी में पेन हुआ तो हम पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे ब्लड सारा हमारा हमारा शरीर ब्लड में जाता है, और उस वजह से हमारे पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आती है। और पीरियड्स का जैसे हम कम कम आता है, तो हम कम आने के लिए हम क्या करेंगे, कि हम हमारे रसोई घर में राई, जिसको जो हम अचार में यूज करते हैं, उसको हम हल्का सा रोस्ट करके, यदि हम पीरियड्स आने जिससे कम आई है, पीरियड्स के आने से कुछ समय पहले हम एक एक चम्मच डेली लेना शुरू करते हैं,
तो हम काफी हद तक इस प्रॉब्लम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अंजू, और पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप उसका आंसर करो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अंजू, जैसे मुझे आपको देख के लग रहा है आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, और आपकी क्या एज है अभी? मेरी 50+ है जी। ओके, लेकिन आपको देख के नहीं लगता। हो सकता है कि इतना कुछ आप नेचुरल अप्लाई कर रहे हो, उससे आपकी उम्र का बिल्कुल। पता नहीं चल रहा। मेरे घर में 90% नेचुरल है। क्या मैं कोई कॉस्मेटिक वगैरह आज थोड़ा सा मेरे को करना था, मैं इसलिए थोड़ी तैयार हुई। मेरा नेचुरल ही है सारा। मेरे बच्चे, मेरे घर में कोई ऐसा कॉस्मेटिक का नहीं है। नहीं तो कितने साल पहले आपका रुझान हुआ कि घर को केमिकल मुक्त करना है या फिर नेचुरल चीजों को इम्प्लीमेंट करना है? क्योंकि ये जितना आसान दिखता है हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि एलोपैथिक कुछ भी खा लेना आसान होता है। तो आपको कब से इन सब चीजों में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ कि ये जर्नी मेरी देसी? 8 साल, कम से कम 8 साल मुझे हो गए हैं इस 8 साल जर्नी में। से आप ये सब चीजें अपना रहे हो? तो सबसे पहला आपने क्या ऐसा इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर जो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा? क्योंकि जब तक हम खुद अनुभव में नहीं लेकर आते, हम दूसरों को बताने में कंफर्टेबल नहीं होते, और दूसरे हमारी बातों पर यकीन भी नहीं करते। अगर मैंने कुछ किया है तो मैं जी। दूसरों को जब बताऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। तो आपने ऐसा क्या चीजें अपनानी स्टार्ट की कि आपको खुद के शरीर में या खुद के हेल्थ में बहुत आपको बेनिफिट दिखा? मुझे सबसे पहले तो मैंने पंचगव्य का ही सहारा लिया था। पंचगव्य से मेरे घर में स्टार्टिंग में था ये मेरे पापा को, परंतु उस टाइम मुझे इस बारे में पता नहीं था कि गो अर्क लेने से ये सब ठीक होगा। तो धीरे देखते देखते ऐसे ऐसे लोग मेरे जिंदगी में आने लग गए। और वैद्य राजेश कपूर जी से 10 दिन की ट्रेनिंग वगैरह लेके उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो मैं सब पे अप्लाई कर रही हूँ। और चाय का सेवन भी मैंने बंद करवाया, खुद भी किया, और मेरे आस पड़ोस में भी सबने चाय पीनी लगभग बंद कर दी है। तो धीरे धीरे जब मुझे अच्छा लगने लगा कि खुद के ठीक हो रहे हैं, मेरे पति देव का खुद का बवासीर बहुत ज्यादा तंग थे, पायरिया की प्रॉब्लम थी, वो भी इनकी ठीक हुई, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और धीरे धीरे मुझे लगा कि यदि मैं अपने घर को स्वस्थ कर सकती हूँ तो मैं फिर अपनी फैमिली में मैंने इसके एक्सपेरिमेंट किए, मुझे उसका भी रिजल्ट मिला। फिर मैंने आस पास अपनी फ्रेंड्स वगैरह जो लेडीज को थोड़ी थी प्रॉब्लम उनको बताना शुरू किया। तो बाहर से मुझे अच्छा मिलने लग गया। तो मुझे लगा कि अब आकर सबको बताना चाहिए मुझे। पहली ऐसी क्या हेल्थ प्रॉब्लम आपको थी जो आपने नेचुरोपैथी से या फिर घर के जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उससे आपने क्योर की अपना? ऐसा क्या मेरी सबसे फर्स्ट हाँ आपने? जी, मेरी बीपी की प्रॉब्लम थी। मेरी यस। बीपी की प्रॉब्लम थी प्रेगनेंसी में मेरे को। मेरा कोई केस किसी ने यहाँ पे नहीं लिया, मेरे को पीजीआई में मुझे रेफर कर दिया था। मैं पीजीआई में मैंने लगभग 2.5 साल मैंने पीजीआई में एडमिट रही हूँ मैं खुद। और मेरी वहां पे 10 मेडिसिन थी। आज मैं कहती हूँ बीपी तो कोई बीमारी ही नहीं है, क्योंकि खुद मैंने अपनी लाइफ को जैसे कितना नरकीय जीवन जिया है मैंने। आज मुझे वो सोच के भी पल मुझे इस टाइम पे मुझे लगता है कि मैंने इतनी गलत जिंदगी कैसे जी। यदि मुझे आज पता होता बीपी तो कुछ भी नहीं है। और आज मैं लोगों को भी बताती हूँ कि तुम इस तरीके से, यदि किसी का बीपी हाई है तो चंद्र स्वर से चलाना शुरू, लेफ्ट सांस लो तो आपका बीपी डाउन होगा। यदि आपका लो है तो सूर्य स्वर चलाओ। ये अभी के समय में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सबका, बीपी हाई होना। तो इसको थोड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन करो ना, बीपी हाई क्यों होता है? और जो आप जो बता रही हो स्वर का, काफी लोग यहाँ पे स्वर विज्ञान से इंट्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो 3 नाड़ियां होती है, सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो इन जी जी जी। नाड़ियों से कैसे हम अपने बॉडी को वार्म और कोल्ड कर सकते हैं? क्योंकि बीपी जब इंक्रीज होता है तो आपका मतलब सूर्य मतलब फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, तो कैसे उसको सेटल डाउन करना है? तो जैसे अंजू, हमारा उसको थोड़ा सा बताओ इसको बता अच्छे से। जैसे बीपी हाई है तो हमारे को उसको हमने नॉर्मल करना है। तो हमारा चंद्र स्वर जो है वो हमारा ठंडी साइड है, लेफ्ट साइड हमारी ठंडी है। यदि हम अपनी ठंडी साइड को एक्टिवेट करेंगे तो हमारा बीपी होने लग जाएगा। यदि हमारा लो है, कभी जैसे कहते हैं ना एक चीज ठंडी है, उसको हमने हाई करना है तो हम गर्मी देंगे तो हम अपना सन चलाएंगे। और सबसे पहले उसका क्या करना है, हमने एक हाथ अपनी नाभि पे रखते हुए, एक हाथ अपने सिर के तालू पे रखते हुए
लंबे लंबे सांस लीजिए, 5 से 7 मिनट लगेगा। बीपी आपका नॉर्मल होना, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और एक कमी अपना अभी हम लोग संग में भी कर सकते हैं, सभी अपने कैमरास ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ ब्रीदिंग टेक्निक से अगर आप संग में कर लोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे जैसे अंजू हमें गाइड कर रही है, और अगर आप इसे समझोगे तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं कि चंद्र स्वर क्या है, सूर्य स्वर क्या है। जब कुछ हमें नॉलेज, कुछ उसका क्लू मिलता है तो इसको ज्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे। तो जैसे अंजू हमें गाइड कर रही है, एक हाथ अपने पेट पे रखा, एक अपने सर नाभि पे पे रखना रखा। है, एक सिर पे रखना है। लंबे लंबे सांस लीजिए। कुछ हद ठीक है। तक हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमारे को बीपी हाई है तो हम उस पे हमने थोड़ा सा ताजा पानी पीना शुरू करिए, 3-4 गिलास पानी पीजिए। और अपने माहौल को चेंज कर लीजिए। जरूरी नहीं कि हर समय 24 घंटे ही हमारी गोली शुरू हो जाती है बीपी की। तो उस टाइम पे जैसे कि अच्छा म्यूजिक सुनिए, उस जगह से बाहर निकल जाइए। अपने अपना कहते हैं ना, फ्रेंड से, ऐसे फ्रेंड से बात शेयर करिए, किस चीज के आपके मन में तनाव है, उस तनाव को किसी से बात करके शेयर कीजिए। यदि आपकी बात हम अपनी कई बार ऐसी पर्सनल बातें होती हैं कि हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, तो उसको हम्म। लिखिए। आपके मन में किसी के प्रति कुछ गलत भावना है, किसी से आपका रिश्ता खराब है, उसको कॉपी पे लिखिए और उसको जलाना शुरू कर दीजिए। 5 बारी, 6 बारी, 10 दिन, 15 दिन। आपका अपने आप ही जो शरीर की नेगेटिविटी है वो आपकी निकलनी, ये मैंने अपने ऊपर इम्प्रूव किया है और मैं काफी लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो मुझे इसमें काफी रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। उस टाइम उस माहौल से निकल बीपी जाइए का सबसे मेन पहले। रीजन है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, अपनी बातें आप शेयर नहीं करते हो, अपने इन्वायरमेंट को आप चेंज नहीं करते हो। तो उसके लिए सिंपल सिंपल चीजें जो अंजू ने खुद पर इम्प्लीमेंट की, अपने थॉट्स को शेयर करना अपने लव वन के संग। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप लिख कर उसे जला सकते हो। मतलब आपको वो थॉट्स को रिलीज करना है, आपको जी। अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है। और डीप ब्रीथ इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। अगर आप चंद्र यानी कि आपकी जो चंद्र नाड़ी है उससे सांस लेते हो छोड़ते हो तो आपका बॉडी सेटल डाउन होना स्टार्ट होता है। राइट अंजू? जी, और हर समय हमने क्या करना है, बहुत अपने आप को ना, जैसे अपने आप को कभी बड़ा मत समझिए। एक तो सबसे बड़े, यदि हम 70 साल के भी हैं तो सोचिए हम बच्चा हैं, यदि 50 साल के भी तो सोचिए बच्चा है। अपने को खुश रहो, मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। कहते हैं जैसे बिल्कुल बिंदास जिंदगी जिए। बिल्कुल मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। और अपने आप को ये सेल्फ लव ये करिए। सच में ये हम लोग बीच बीच लव में रिपीट करिए। करते रहेंगे, बहुत अच्छा अफर्मेशन है। मैं जी। स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल। मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ। तो जितनी बार आपको मौका मिलता है अपने फोन में अलार्म भी लगा लीजिए, और जितनी बार अलार्म बजता है मुस्कुराएं और बोले मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ। जो आप बिल्कुल। बोलोगे वही आप बन जाते हो। राइट। और थोड़ी थोड़ी देर में ना अपने आप को प्यार करिए। सबसे पहले जो मुझे आज इस टाइम पे अच्छी वो मिल रही है, सबके थोड़ी देर में ना अपने आप को प्यार करना है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरी तो आंखें बहुत सुंदर हैं, मेरे बाल बहुत सुंदर हैं। अपनी, चाहे है चाहे नहीं है, झूठी प्रेज करिए तो ऑटोमेटिक आप आनी शुरू हो जाएंगे। ये आप मेरे कहने से आज सेल्फी लीजिए। मैं अपनी क्लासेस में यही कहती हूँ, आज सेल्फी लीजिए, 1 हफ्ते के बाद सेल्फी लीजिए। आपको ना इम्प्रूवमेंट हो तो मैं हाजिर हूँ। क्रांति अपने का अपनी। हैंड रेज है काफी समय से, क्रांति कुछ बोल रही है। यस, मैं भी एक सवाल पूछना चाह रही थी। हम्म। मेरे बहुत कॉमन सवाल है, सब लोगों को रहता है कि हम अंग्रेजी मेडिसिन लेके हमें आधे घंटे में या 10 मिनट में हमें रिजल्ट मिल जाता है। बट आप जो होम रेमेडीज पे आए, तो आपने कब उनका रिजल्ट नोटिस करना शुरू किया? क्योंकि हम लोगों में पेशेंस नहीं है, हम जो सोचते हैं यस। हमें 2 दिन हमने होम रेमेडी अपनाई, हमें रिजल्ट दिखे। पर एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ हमें 6 मंथ यूज करना है या 1 मंथ यूज करना है, फिर हमें थोड़ा सा दिखना शुरू होगा। तो आपने ये चीज कैसे लाई अपने पेशेंस में? देखो, जैसा हम सोचेंगे ना, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। हमारी सोच के ऊपर ही निर्भर है। हमारे दिमाग में एक बात आती है कि एलोपैथी खाते ही हम झटपट ठीक हो जाते हैं, तो हम जल्द झटपट ठीक हो जाते हैं। हमारे दिमाग में है आयुर्वेदिक का सहारा लेते हैं, ये इसकी स्पीड स्लो है तो स्लो होगी। यदि हम एक चीज को दिन में 5 बार ही बोलते हैं तो हमारी जिंदगी में अप्लाई होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। आप अपने हाथों को पहले मसलिए
और जो ये वाली लाइन और छोटी फिंगर इसको मिलाइए। हर एक हाथ में एक फिंगर छोटी होगी, एक फिंगर बड़ी होगी। आप ये करिए प्रैक्टिकल, सभी ये करिए। अभी इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, इस हाथ को दोनों को मिलाइए। एक आपकी छोटी फिंगर बड़ी होगी, एक छोटी होगी। आप ये करके देखिए। सबने कर लिया? यस। कर लिया। इसके बाद जो आपकी फिंगर छोटी है, जिस हाथ की फिंगर छोटी है, उसको हाथ को आकाश की तरफ ले जाते हुए आप ये कहिए, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मेरा हाथ बराबर हो जाए। ये आपने 5 बारी अपने आप को अपने ऊपर अप्लाई करना है। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मेरा हाथ बराबर हो जाए, मेरा हाथ बराबर हो जाए, मेरा हाथ बराबर हो जाए, मेरा हाथ बराबर हो जाए। अब आप अपने हाथ को मिला के दोबारा से देखिए कि आपका हाथ बराबर हुआ है कि नहीं। एक साथ उदाहरण अभी। किस किस का हुआ है, किस किस का नहीं हुआ? यस, मैजिक हो गया। हो गया। ऐसा ही हो गया। एलोपैथिक और होम्योपैथिक ऐसा ही है, ऐसा ही है। आई एम विनर। शाबाश अंजू। मान गए? ये होता है कि हमें पेन किलर खाया तो आराम आ गया, पेन किलर नहीं खाया तो ये सारा हमारे दिमाग में गलत धारणा है, इसको निकालिए। जो काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। अंजू, अभी तक आपने क्या क्या चीजें सीखा है नेचुरोपैथी में, या फिर जो भी हम घर पे ट्रीटमेंट करते हैं, वो सबसे ज्यादा आपको किस चीज से आपको बेनिफिट मिला? मेरे को तो सबसे जो है, मैंने अपना सबसे पहले तो अपनी रसोई को चेंज किया था जी। ठीक है। मैंने अपने घर से बिल्कुल ही जो हमारे यूज के लिए बर्तन, पीतल के बर्तन, रिफाइंड मेरे घर से 5-6 साल से बिल्कुल भी नहीं है रिफाइंड। मैंने सब कुछ, और मेरे पास खुद खुद की देसी गौ माता है, और मेरे को उनसे बड़ा फायदा हुआ। वही हम घी सब कुछ वही यूज करते हैं। मसालों को चेंज किया, ताजा बनाना शुरू किया। फ्रिज का मैं बहुत कम यूज करती हूँ। ताजा ही जो सब्जी बनानी है दोनों टाइम बनानी है। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव मिला, वो मैंने जो मेरी पॉजिटिव सोच है, जो मैंने खुद पे भी अप्लाई किया और औरों को करवाया। एक बारी कहने से कोई नहीं मानता। मैंने 3-3 4-4 बारी बार बार कहा कि देखो तुम मुझे देखो कितना फर्क आया। मैं कहाँ पीजीआई में इतने साल लगा के आई, इसके बाद मैं तुम्हारे सामने स्वस्थ हूँ। किसी की इतनी गोलियां कभी छूटती हैं, मेरी छूटी हैं। अपने उदाहरण दिया मुझे। कहते जब तक तो हम अपना अपने सामने, जब तक हम गुड़ का बताएंगे नहीं ना खा के स्वाद कैसा है, तो हम दूसरों पे असर नहीं डाल सकेंगे, जब तक हम अपने ऊपर अप्लाई ये नहीं सही करेंगे। है। बिल्कुल। जब तक मैं खुद ठीक नहीं होंगी तो मैं दूसरों को ठीक करने में मुझे थोड़ी कठिनाई आएगी, और दूसरा उसके ऊपर असर नहीं होगा। मैं स्वस्थ हूं तो मैं दूसरों को स्वस्थ कर सकती हूँ, और दूसरे पे असर भी जाएगा इस चीज का। और किसी को बहुत आपने ज्यादा अपनी। हैवी। जी जी जी। जी जी। नहीं जी नहीं, बोलो करिए। आप। आप बोलिए। जैसे कि कोई एक मेरे को नहीं नहीं, आप बोलो, लाइन आप पे क्या दिख बोल रहे रही है। थे? जैसे कि किसी कोई दांत निकलवाने जाता है तो उसको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, उस टाइम डॉक्टर कहते हैं आइसक्रीम खाइए। कहते हैं ना दांत निकले, ब्लड ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आप ऐसा करिए। एक और आपको बहुत अच्छी देने वाली हूँ, कि आप पीपल के पत्ते होते हैं, 8-10 पत्ते लेके उसका जूस निकाल के उसी टाइम जूस लो उसका। आपका उसी टाइम, चाहे अंदर की ब्लीडिंग है चाहे बाहर की ब्लीडिंग, विद इन 2 मिनट्स आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। है एलोपैथी में ऐसा इलाज। हमारे पास है इसका इलाज, पीपल हमारे लिए बहुत है। पर संडे को नहीं हाथ लगाना, संडे को नहीं। अगली क्लासेस में मुझे मौका दोगे तो मैं आपको बताऊंगी क्यों हम संडे को, तो किस दिन तुलसी नहीं तोड़ते, तो संडे को ही पीपल का पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठते, एनर्जी लो होती है। आंवले को हमने संडे को नाम भी नहीं लेना, खाना तो दूर रहा, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और कैसे होती है वो आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी उस चीज का।
नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने जितने भी रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उन सब के पीछे साइंटिफिक रीजन है। ये और बात है कि हमें नहीं पता, हमारे पूर्वजों को भी, यानी कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, तो वो नॉलेज हम तक नहीं आया। लेकिन आप एक एक पर्टिकुलर चीजों को लेकर आप रिसर्च करोगे तो समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बसंत पंचमी आने वाली है, तो हमने बचपन से सुना है कि बसंत पंचमी के पहले बैर नहीं खाते। ये हमने उस फेस्टिवल से जोड़ दिया, क्योंकि उसके पहले आपका बैर खाने के लिए रेडी नहीं होता, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं आती है। आजकल सब कुछ प्री मेच्योर पहले ही मार्केट में आ जाता है। तो ऐसे फेस्टिवल से, शिवरात्रि के बाद गाजर नहीं खाते, यानी कि उसका समय अभी खत्म हो गया। तो कितने सुंदर तरीके से सब डिजाइन है कि आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हो उसका पर्टिकुलर सीजन क्या है, क्या समय पे वो हमारी बॉडी में बेनिफिट देगा। तो ये जी। चीजें अभी बहुत लोग मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे तो आपको बहुत कुछ अद्भुत इसमें से आपको निकल कर आपको समझ में आएगा। हाँ जी, और तो कहिए। नहीं, तो अभी तक आपने क्या क्या चीजें आपने बहुत सारी क्लासेस की। अंजू ने शेयर किया था कि उसने काफी कुछ पेड क्लासेस किए हैं खुद के घर को ठीक और खुद को ठीक रखने के लिए। लेकिन अभी वो इस नॉलेज को सबके संग बांटना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट की। तो अभी आप तक क्या क्या सीखा, एक बार आपको बताऊं। एक तो मुझे, मैंने प्रोबायोटिक्स वगैरह की, और जो इसके बारे में जो उन्होंने बताया, पत्ता अमृत, किमची, कीफर, तो मैंने वो अप्लाई किया है। मैंने काफी लोगों को खिला भी रही हूँ, तो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। जैसे हमारे को कहते हैं विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी नॉन वेज से पूरी होती है, जबकि सुनने में आया है। परंतु हमारी रसोई में पत्ता पत्ता गोभी है, उसको हम प्रिपेयर करके, तो हम उसको यूज करेंगे तो हमारी विटामिन B12 की कमी पूरी होगी। ये हमारा रसोई में ही है, ये वाला। और आप शेयर करो आपने और क्या क्या चीजें और सीखी हैं। बाकी जो ज्यादा, तो मुझे जो आई थिंक अब जो आई मुझे थिंक अंजू जी, ऐसे तो बहुत सारी चीज शेयरिंग हो जाएगी। आप एक पकड़िए, पहले आप अजवाइन पकड़िए, जी, अजवाइन को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। फिर आप मेथी दाना पकड़िए, एक बार में एक पकड़िए ना तो लोग नोट डाउन करिए, वरना ऐसे हमें याद नहीं रहने वाला है। ठीक है। जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगी कम ब्लीडिंग में हम क्या कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया 5-60 ग्राम हम राई ले लेंगे। उसको हम कढ़ाई में हल्की सी रोस्ट करके, उसको हम पीस के तीनों टाइम लेना शुरू करेंगे। हम पीरियड्स आने के 1 हफ्ता 10 दिन पहले, तो हमारे पीरियड्स की जो कम ब्लीडिंग है वो हमारी नॉर्मल आनी शुरू होगी। यदि हमारे को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, तो हम उसके लिए, एक तो अभी आपको मैंने बताया था पीपल का सेवन, कुछ पत्ते लेकर उसका जूस निकाल कर वो सेवन करना शुरू करिए। और जो कच्चे चावल होते हैं वो 1 मुट्ठी लेकर, और 1 चम्मच सूखा धनिया, इसको हमने कुछ घंटे पहले भिगोना है। फिर इन सबको मसल के, हमने उसका, यदि हम पानी पीना शुरू करते हैं तो हमें इस प्रॉब्लम में भी काफी हद तक सुधार आ सकता है। और जो सबसे ज्यादा लेडीज को, जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इस टाइम पे, स्टीम का। स्टीम का कैसे करना है कि जो हमारे अंदर ब्लीडिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज को बाजपन है, पीसीडीओ की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, बार बार यूरिन आता है, और बहुत ज्यादा स्मेल आती है, उसमें थक्के ब्लड के काफी क्लोट्स आते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे स्टीम दिलवाने में लग रहा है। और स्टीम का कैसे है, हमने 1 से 1.5 लीटर पानी लेना है, और उसमें 1 चम्मच अजवाइन और 10 लौंग, उसको हल्का सा दरदरा पीस के, लौंग को, उसको बहुत, जैसे हम चाय का पानी उबालते हैं वैसे पानी उबालना है। हमने अपने प्राइवेट पार्ट से स्टीम देनी शुरू करनी है। ये हम पूरा 30 डेज अप्लाई करेंगे, और कम से कम 15 से 20 मिनट रोज स्टीम लेंगे। पीरियड्स में तो बहुत ही जरूरी है ये स्टीम लेना। आप ये वाला प्रैक्टिकल आप अपने लाइफ में आजमाइए, और आपको अगले महीने इसका रिजल्ट मिल जाएगा। एक तो आप लोगों को पेन नहीं होगी, पीरियड्स आपके रेगुलर होने शुरू हो जाएंगे।
पीरियड्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्टीम लेने से ही ठीक हो जाएगी। दूसरा हमने क्या उपाय करना है, कई बार सबको पानी गर्म करके ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो एक ईंट लेकर, आधी ईंट लेकर उसको गैस पे खूब अच्छी तरह से गर्म करना है ईंट को। जो हमने पानी गर्म किया है अजवाइन और लौंग वाला, उस ईंट के ऊपर डाल के फिर हमने प्राइवेट पार्ट से स्टीम लेनी है। इसका रिजल्ट भी हमारे को बहुत अच्छा मिल रहा है। तीसरा क्या है, जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, आजकल बेटियों को, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम हो रही है पीसीओडी की प्रॉब्लम, तो उनके लिए उन्होंने क्या करना है, इसी पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के यदि स्टीम लेना शुरू करती है तो इसमें काफी सुधार है। और अपना खान पान बदलना है, यदि प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो खान पान बदलिए। एक एकादशी का व्रत रखना जरूर शुरू करिए जिसको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। एकादशी के व्रत रखने का ये है कि उसमें हमने कुछ खाना नहीं है, जैसे कुट्टू का आटा हम खाते हैं, चावल खाते हैं, नहीं खाना। उस दिन हमने सिर्फ नींबू पानी और जूस पे रहना है। हर 15 दिन, महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो उपवास इसके लिए बहुत जरूरी है यदि हमें प्रॉब्लम आ गई है तो। वैसे भी जरूरी है परंतु इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और एक बात है कि हमारे को ये बताया गया, जैसे कि हम टीवी में ऐड देखते हैं, पैड यूज करिए और उछलना कूदिए, जो करिए, भागना शुरू करिए, परंतु हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है इन दिनों में भारी काम नहीं करना, खट्टा नहीं खाना। दूसरा, फ्रिज का कोई चीज मत करिए, कुछ टाइम आप परहेज करके देखिए, आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं कहती कि घर तो कोई भी नहीं बैठ सकता, परंतु हम, यदि हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, पेन हो रही है, हम पेन किलर खा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो उस टाइम तो ये करके देखिए ये वाला। और इन दिनों में यदि नहाना है तो आपने गर्म पानी से ही नहाना है, ठंडे पानी से कभी मत नहाइए 3 दिन। जब हमारा मेनोपॉज का टाइम आएगा तो हमारे को इस चीज में कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि हम इन दिन 3 दिन में गर्म पानी से नहाना शुरू करते हैं तो। जब ठीक हो जाएंगे तो फिर अपने नॉर्मल लाइफ में आइए। यदि प्रॉब्लम आ गई है तो कुछ चीजों को तो अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। तो मैं अप्लाई करवा रही हूँ, मुझे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। अंजू, जो आपने स्टीम वाला बताया, ये आई जी जी। थिंक जितने भी लोग जुड़े हैं सबने, मैंने जब ये सुना था, फर्स्ट टाइम सुना था कि हम प्राइवेट पार्ट में अजवाइन और अगर लौंग का स्टीम लेते हैं तो हमें मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर और सही हैं तो भी अगर आप ये करते हो, आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा होम रेमेडी सभी आराम से कर, स्टीमर से या फिर किसी भी बर्तन में पानी गर्म किया और लेना। अंजू, आपने जब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया स्टीम वाला, आपको खुद में क्या डिफरेंस दिखा? वो आप शेयर करो। मेरे को जो मोनोपॉज टाइम का बहुत, जैसे कई कहते हैं ना, मोनोपॉज टाइम में बहुत मूड चेंज होता है, गुस्सा आता है, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती यस। है, जैसे जो जो प्रॉब्लम आती है, टचवुड मुझे कुछ भी नहीं है, आपके सामने मैं उदाहरण अभी हूँ। आपकी एज 50 है, यानी कि आपका मोनोपोज कंप्लीट हो चुका। तो ये कितने मुझे कितने ठीक है। इयर्स पहले हुआ? मेरे को अभी थोड़ा टाइम हुआ रुका है। ओके। ये नॉर्मली बोलते हैं कि आपके 5 से 7 साल का वो पीरियड होता है जब आपको ये सब सिम्टम्स दिखने लगते हैं या आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो जी जी। अंजू, आप सजेस्ट करती हो अगर हम लोग ये वाला सिर्फ स्टीम वाला भी करते हैं तो वो टाइम हमारा बहुत स्मूथली गुजर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 101% विश्वास करके करिए। और इसके लिए अभी लोग बहुत कंसर्न है, फीमेल्स, और वो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं प्री मोनोपोज, क्या क्या आपको मेडिसिन लेना है या क्या प्रिकॉशन रखना है। तो ये अभी बहुत लोग, पहले के समय में लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, अभी लोग पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत, आई थिंक, बहुत नेचुरल और बहुत सिंपल सा रेमेडी बिल्कुल है जो हमें इस चीज में बहुत हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। और एक, प्लास्टिक यूज मत करिए। सबसे जो नुकसानदायक है हमारा प्लास्टिक का, जो हम पीरियड्स के दिनों में यूज करते हैं, जब हम खाना ही प्लास्टिक की प्लेट में खाना, आजकल गलत सुन रहे हैं कि प्लास्टिक की प्लेट में खाना ही गलत है, तो हम जब प्लास्टिक को यूज करेंगे तो उसका कितना रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि हमारा वो जो टाइम होता है वो हमारे हीट निकलने का टाइम होता है। तो उन दिनों में हम, जैसे कि हमने एक मास्क लगाना शुरू किया, हमारी कार्बन तो अंदर ही गई,
मास्क के दिनों में, आप रिजल्ट आपके सामने ही है। जब हमने कोरोना के टाइम में मास्क लगाए तो उसके रिजल्ट आपको पता ही है कि हमारी कार्बन, ऑक्सीजन तो निकली हुई तो कार्बन भी अंदर गई। और ये तो हमारा सबसे परमात्मा का दिया हुआ बहुत बड़ा, कहते हैं ना, औरत के पास एक मंदिर है। यदि हम उस चीज को, यदि हमारी गर्मी का निकलने का टाइम है, हम उसको हीट को दोबारा से अंदर कर रहे हैं, तो तभी आपके सामने रिजल्ट है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में रसोली, ये सब प्रॉब्लम, गांठें शरीर में, कारण तो यही है हमारा। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी, परंतु कोशिश आप करिए तो। मुझे तो देखो बहुत अच्छे रिजल्ट इनके मिल रहे हैं कि हमने पहले तो ये जो आजकल कप्स वगैरह जो प्लास्टिक का, ये सब, ये भी नहीं कहेंगे कि आजकल कपड़ा यूज करिए, क्योंकि आधुनिक युग हो चुका है, ये सब करना हो नहीं सकता। परंतु कोशिश करिए कि आप लोग कम से कम, खासकर जो आप आजकल जो कप्स वगैरह है वो मत यूज करिए प्लीज। उसके उसके तो जिन जिन्होंने यूज किया है, जिन जिन लोगों को कैंसर हुआ है, उन पेशेंट से पूछा गया है कि उन्होंने क्या क्या यूज किया हुआ था, तो मेन यही निकला भाई, वो इस अपने टाइम में ये यूज करते थे। अभी जितने लोग जुड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है जो पीरियड्स रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स को लेकर सफर कर रहा है? आप चैट पे लिख सकते हो, या अभी तक अंजू ने जो शेयरिंग की उसको लेकर आप सवाल पूछ सकते हो। किसी का चैट पे है? हाँ बिल्कुल, आप 1 से 1.5 लीटर आपको पानी लेना है, उसको अच्छी तरह से बॉईल करना है अजवाइन और 8-10 लौंग डालकर। जब वो पूरा बॉइलिंग होने लगे, आपको एक कंटेनर, अगर आप स्टीम प्राइवेट पार्ट के लिए, तो आपको एक सेपरेट कंटेनर रखना एक अच्छा आइडिया है, या फिर आप स्टीमर यूज कर सकते हो। आपको रोज 10 से 15 मिनट प्राइवेट पार्ट में आपको स्टीम देना है। किसी भी टूल पे आप ये कंटेनर रखकर आप स्टीम ले सकते हो। 2 हैंड रेज है, पहले कोमल जी का लेते हैं। कोमल जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। पीरियड्स के टाइम पे, मतलब पीरियड्स आने के पहले 8 एक दिन पहले मुझे चेस्ट में थोड़ा पेन होता है, और ना चेस्ट ऐसे भर के आती है। तो उसके लिए कुछ रेमेडी हो सकती है क्या? जैसे हम सोचे कि जैसे ये एक वाफ लेना हो गया जिससे पीरियड्स का जो पेन है वो कम होगा, लेकिन जो मेरे मतलब जो चेस्ट में पेन होता है उसके लिए कुछ हो सकता है क्या? एक तो अपना ना खाना पीना ठीक रखिए, गैस, जिस पे गैस वगैरह बनती है उन चीजों को अवॉइड करिए। तली चीजें, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, रस, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। चाय का सेवन कुछ दिन बंद करके आप थोड़ी देर के लिए सौंठ का काढ़ा लेना शुरू करिए। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी सौंठ उबाल कर, जब वो आधा रह जाए उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के वो सेवन करना शुरू करिए। आपकी जो गैस वगैरह बनती है तो उस वजह से आपको एसिडिटी है, या तो आपका सौंठ पेट कब्ज रहती होगी, गैस, आपका पेट साफ नहीं होता होगा। सौंठ की पाउडर क्या? सौंठ क्या? सौंठ का सौंठ पाउडर ही मतलब होता जो है। अदरक को सुखाकर जो बनता है पाउडर, उसे सौंठ बोलते हैं। तो वो पिंच, 1 पिंच बताया ना अंजू ने, पानी में डालकर लेने के लिए। और सबसे अच्छी बात है होम रेमेडीज की, अगर आप इसे जो क्वांटिटी बताया जाता है उसमें लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट कुछ नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी कंज्यूम करने की चीजें आपकी रसोई से निकली हैं। अगर आप उसको सही तरीके से लेते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको वो एलोपैथिक मेडिसिन से कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट देते हैं। जैसे कि किसी के शरीर में, जैसे कुछ कहते हैं रसोई का कुछ भी ऐसा, कुछ भी हमने किया तो यदि हमारे को दूसरे दिन जलन होती है, थोड़ी सी जलन होने लग जाती है चेस्ट पे, पेट में, तो अगले दिन उसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए। जैसे मैंने आपको एक, समझ लो, आधा चम्मच कहा है, तो आपको थोड़ी जलन हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो अगले दिन उसको थोड़ा सा और कम कर दीजिए, अगले दिन और कम कर दीजिए। इससे हमें पता चलता जाएगा कि ये चीज हमारे लिए गर्म है, ये चीज हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए ठीक ठीक दे रही है, नीता जी नुकसान का नहीं है। हैंड रेस है। नीता जी। हाँ, थैंक यू अंजू, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने मेरे को स्टीम के बारे में भी पहले बताया था, जब मेरा बैक पेन हुआ था उसमें काफी फर्क हुआ था, तो मैंने वो किया है। सो अगर पूर्णिमा, अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है ऑन मेंस्ट्रुएशन पे,
तो फिर मैं चाहती हूँ कि अगर अंजू थोड़ा बीपी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ और जान, क्योंकि उससे शुरू किया था, इफ शी कैन टेल मी मोर अबाउट दिस हाई ब्लड प्रेशर, उसका कैसे हम मेंटेन कर सके। और मेडिसिन लेना तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सब रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब एक साथ, एक के बाद एक, दे बिकम बिल्कुल। द स्टार्टर फॉर डिफरेंट अदर डिजीजेस, वो ट्रिगर करता है। तो कोमल का अगर है तो कोमल का ले लूं, और उसके बाद वो अगर ब्लड प्रेशर पे आए तो वो अच्छा होगा। कोमल अगर पूछे तो वो पूछ ले। मैम, जैसे बोलते हैं कि अभी मेरी एज जो है वो 35 ईयर्स है, तो मेरा अभी हार्मोनल इनबैलेंस, डॉक्टर इज लाइक कि अगर तुम्हारे चेस्ट में पेन हो रहा है, इट्स लाइक अ हार्मोनल इनबैलेंस। तो जैसे आपने सोट का पानी बोला लेने का गर्म करके, तो क्या ये हार्मोनल इनबैलेंस भी अच्छा करेगा? सोंठ का काढ़ा, सोंठ हर एक के लिए फायदेमंद ही है। यदि आप लोगों का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो आप क्या करिए, मैं आपको एक बताती हूँ। नाग केसर 100 ग्राम ले लीजिए। नाग केसर 100 ग्राम। 50 ग्राम आप ले लीजिए शतावरी। 50 ग्राम शतावरी और 50 ग्राम अश्वगंधा। इन सबको इकट्ठा करके आप जितनी मात्रा में चाहे मीठा मिला लीजिए, इनके लड्डू बना लीजिए। मीठा मिला के जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, सुबह शाम 5 दिन खाइए ये वाले। आपका ये तो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो ठीक होना शुरू होगा। मैम, इसमें शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मीठा मीठा मतलब मीठा शुगर? गुड़। मीठा गुड़। मैम एक शुगर बार नहीं, चीनी तो क्वांटिटी, बिल्कुल लाइट से निकालिए। मैम क्वांटिटी रिपीट कीजिए प्लीज। उसमें बताना है 100 ग्राम नारियल, सब कुछ नारियल से मिल जाएगा। आप में से जो भी नोट्स बना रहे हैं तो आप सबकी हेल्प कर सकते हो। आप प्रॉपर नोट्स बनाकर इसको बाद में नेचर और ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, ताकि अगर कोई नोट्स नहीं बना पाया, मतलब क्या डिजीज में क्या रेमेडीज हैं, प्रॉपर लिख कर अगर आप पोस्ट कर दोगे तो सबकी हेल्प हो जाएगी। मैम इसका एक बार क्वांटिटी, नागकेशर 100 ग्राम्स कितना और बताया था, शतावरी अश्वगंधा? नाग केसर 50 ग्राम शतावरी और 50 ग्राम। तीनों बता, आवाज कर, तीनों 50-50 ग्राम? नहीं नहीं, 50 ग्राम। मैम आवाज बहुत कट रही है एक्चुअली। ओके। 50 ग्राम नाग केसर, ओ सॉरी 100 ग्राम नाग केसर, 50 ग्राम शतावरी, 50 ग्राम अश्वगंधा। इनका जैसे थैंक यू। चाशनी बना के, गुड़ की चाशनी बना के इनके लड्डू बना लीजिए। और एक लड्डू सुबह शाम, सुबह एक लड्डू, एक शाम को एक लड्डू, ये 5 दिन खाइए। आपका इसमें काफी आपको असर दिखाई देगा। अंजू जी, मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। ये रेसिपीज आप जो बता रही हैं हम बना लेंगे, पर यदि आप इसकी भी एक क्लास लें तो ज्यादा बेटर होगा। जो इजी कोई इजी बात नहीं, मैं किचन में सामान होता है नेक्स्ट उसकी टाइम, रेसिपीज हाँ की ना, जी नेक्स्ट टाइम मैं ले लूंगी साथ में इनकी। बनाएंगे तो बन जाएंगे। नहीं नहीं, हम्म। मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगी जी वो। और एक बात मैं और बताती हूँ, किसी को इन्फेक्शन होती है प्राइवेट पार्ट पे, खुजली वगैरह जैसे लेडीज को होती है, एक तो सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल बंद कर दीजिए कृपा करके। जैसे हम 24 घंटे सिंथेटिक कपड़े यूज करते हैं, तो प्लीज रात को तो खास करके मत करिए यूज। क्योंकि काफी लेडीज में पाया गया, जब हम उनसे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है उनको, तो ज्यादातर जो लोग 24 घंटे सिंथेटिक कपड़े यूज करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। और त्रिफला लेकर रात को उसको भिगो दीजिए, त्रिफला को, और सुबह उसके पानी से वॉश करना शुरू करिए। और दूसरा आपको मैं बताती हूँ, प्राइवेट पार्ट में ये प्रॉब्लम के लिए फिटकड़ी होती है। फिटकड़ी को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके
और उससे वॉश करना शुरू करिए, तो ये प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व होती है, फिटकड़ी के पानी से। फिटकड़ी का पानी आप 1 गिलास पानी में 5-6 बारी, 5-6 बार नहीं, सॉरी, 3 बार या 4 बारी घुमा के वो पीना शुरू करिए। वो भी आप लोगों को काफी फर्क लगेगा उसमें भी। मैं ये सब यूज कर रही हूँ। फिटकरी एलम एक मैजिकल चीज है, ये सबके घर पर होना ही चाहिए। मतलब इसके मल्टीपल यूजेस हैं बाथरूम में, एक रहने से काफी कुछ सॉर्टेड है। तो जिनके घर में अभी तक फिटकरी नहीं है, प्लीज आप सभी ले आओ। और हमने ये भी प्लान किया है कि आगे हम इन फ्यूचर फिटकरी पर एक पर्टिकुलर एक सेशन लेंगे, जिसमें हम जो भी होम रेमेडीज यूज करते हैं फिटकरी को लेकर, चाहे आपकी रसोई है, आपका बाथरूम है, आपकी ब्यूटी में, आपके घर के क्लींजिंग में, कैसे फिटकरी को हम यूज कर सकते हैं। और एक और आपको मैं बहुत अच्छी आज एक और दे रही हूँ, हार्मोन्स इम्बैलेंस की, जिनको मोनोपोज का टाइम शुरू हो गया है, उनको भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है ना अंजू, मोनोपोज ये वाले टाइम कैसे पे। मालूम पड़ता है कि मोनोपोज का टाइम स्टार्ट हो गया है? पीरियड्स आने बंद होते हैं, मूड बदलना शुरू होता है, गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, हर बात मनवाने के लिए होती है कि मेरा ही कोई बात माने, स्वभाव चेंज हो जाता है उसमें। हॉट एक तो अपने आप फ्लैशेस, को, हाँ जी, हॉट फ्लैशेस, हॉट एक फ्लैशेस तो अपने बहुत आप को होते एक अपने आप को बिजी रखिए। अपनी जो आपकी जो थोड़ी हॉबीज जो बचपन से रह गई हैं आपकी, वो इच्छाएं पूरी करने शुरू करिए जब आपका मोनोपोज का टाइम शुरू होता है। एक मैं आपको और एक रेमेडी दे रही हूँ। 1 से लेके 15 दिन तक आपने, आप प्लीज ये नोट कर लीजिए, बहुत इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पहले 15 दिन आपने अलसी के बीज सुबह और शाम को, कद्दू के बीज 1-1 चम्मच शुरू करना है। पहले आधे चम्मच से शुरू करिए। कई बार ऐसा होता है कि अलसी थोड़ी गर्म हो जाती है। फर्स्ट 15 दिन आपने स्टार्टिंग में सुबह अलसी के बीज, शाम को कद्दू के बीज। नेक्स्ट 15 से 30 दिन तक, जो पहले 15 दिन है, लास्ट के 15 दिन में पहले सुबह तिल के बीज, शाम को सूरजमुखी के बीज, आधा आधा चम्मच शुरू करने लगी है, तो आपका ये भी प्रॉब्लम आपकी बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। ये 2 रेमेडी आप प्लीज अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करिए, स्टीम और जिनका ये वाला जो बीजों वाला प्रयोग। बीच वाला ये रॉ खाना है और सुबह खाना है? कच्चा और सुबह? हाँ, सुबह अलसी और कद्दू तो हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, कोई बात अभी जो नहीं, रोस्ट मल्टी कर सीड्स लीजिए। आते हैं सब मिला के खा रहे हैं, वो क्या सही नहीं है? जो जो मैंने जो करा हुआ है, जो हमारे को रिजल्ट मिला है, मैं उसी के बारे में बताऊंगी। अंजू वादर जी, हेलो। जी 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 दीदी। एक्चुअली मैं अबू धाबी से बोल रही हूँ। थोड़ा जी दीदी। एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ। आई एम अ कैंसर पेशेंट। मुझे ओके। कल्पना कल्पना जी ने ज्वाइन करने के लिए बोला ये वीडियो। और मेरा कैंसर 6 महीने में अभी थोड़ा ग्रो हुआ है। मीन्स मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। आई हैव ओवरियन कैंसर एक्चुअली। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, जो लोग मेनोपॉज पे टाइम में कभी कभी ओवेरियन कैंसर व कुछ 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 ऐसे मीन्स हो सकता है, तो उसका जो सिम्टम्स मुझे आया था, तो वो मैं थोड़ा शेयर करने चाहती हूँ इधर जो सब है। आई एम 49 years old नाउ, टू बी 50 इन February। मेरा जो होता था, मुझे ब्लोटिंग बहुत होती थी। इतना ब्लोटिंग हो जाते थे पेट में कि उस पे मेरा वोमिटिंग बहुत होता था। उसके बाद एसिडिटी, रात को इतना एसिडिटी होता था कि मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू किया था। तो मुझे लगा कि चलो ये कुछ शायद इंडियलाइजेशन के वजह में हो सकता है। तो मैं रात को अगर नहीं कुछ नहीं लूँ तो ठीक है। लेकिन बाद में जब पूरा मैंने चेकअप करवाया, तो उसमें पाया गया कि मेरा ओवरी में ऐसा कैंसर है जो मैलिग्नेंट है। तो मेनोपॉज के टाइम में अगर किसी को ऐसे ब्लोटिंग वगैरह ये सब आ रहे हैं और बहुत एसिडिटी है, या बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, जिस ब्लीडिंग में आप फेंट हो रहे हो,
तो ऐसे सिम्टम्स भी कभी कभी मैलिग्नेंसी के सिम्टम्स हो सकता है। बहुत फैटिक हो जाते हैं हम, काम करते करते मीन्स थक जाते हैं। सो दिस सिम्टम्स आर नॉट general symptoms. These are the symptoms which can आगे जाके ये कैंसर भी हो सकता है। तो पीरियड्स के टाइम में अगर किसी को ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप कीजिए। सो मैं एक एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है। मैं अब कीमोथेरेपी में चल रही हूँ। आई एम क्वाइट बेटर नाउ। मैं 3 कीमो ले चुकी हूँ और अब पूरा नेचुरोपैथी में हूँ। जो जो अंजू जी बोल रहे हैं वही मैं सब कुछ करती हूँ अभी। मीन्स जैसे जैसे सब तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन जो करती हूँ, नींबू पानी लेना, ग्रीन जूसेस लेना, पोमीग्रेनेट का सब कुछ जूसेस वगैरह लेना, सीड्स वगैरह लेना, तो उस नेचुरोपैथी से मैं अभी गुजर रही हूँ। तो अंजू जी जो बोल रहे हैं आप लोग जरूर जरूर वो सब कीजिए मेनोपॉज के टाइम। और जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स आ रहा है तो जरूर डॉक्टर को दिखाइए, जरूर। ब्लोटिंग और एसिडिटी वाज द वन थिंग टू लीड कैंसर एक्चुअली। सो यही मुझे शेयर करनी थी सबके साथ। मुझे कल्पना जी ने ये अपॉर्चुनिटी दिया था इस वीडियो में। मेरा 2 बच्चे हैं, एक 22 साल का, एक 16 साल का। सो आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर देम। और अगर बोल लीजिए बहुत बहुत लोगों ने मुझे ये बोला आपका कर्मफल है, ये है वो है। तो मैंने उन लोगों को यही बोला, व्हाई आई एम एंड व्हाई आई एम नॉट। मुझे मुझे हुआ है, भगवान ने मुझे ताकत दिया है, इसके साथ लड़ने के लिए मैं लड़ रही हूँ। अगर मेरे सामने मेरे कोई रिलेटिव्स बच्चे लोगों को हो जाता तो उसका जो सहना है, जो मेरा बच्चे लोग अभी सह रहे हैं मेरे लिए, उन लोग कितना दुख है उन लोगों का, वो ज्यादा दुख मुझे लाता। तो आई एम एक्सेप्टेड। भगवान ने मुझे फाइटिंग करने का स्पिरिट दिया है। आई एम एक्सेप्टेड इट ग्लैडली एक्चुअली। सो सब लड़की जितने भी इधर हाउसवाइफ है, मैं वही बोलूंगा, अगर ये सिम्टम्स है तो जरूर जरूर डॉक्टर के पास जाइए। और मेनोपॉज में अंजू जी जो बोल रहे हैं वो कीजिए। बस थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू थैंक सो मच, थैंक आपने यू। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। और ये शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी बार हमें या समझ नहीं आता, हमें लगता है एसिडिटी नॉर्मल हाँ, है, आप लेकिन इन मुझे देख भी दोनों का सकते हैं। कॉम्बिनेशन से इतना कुछ या अंदर आप चल मुझे रहा देख भी है। सकते हैं। आई एम नाउ पूरा, मैंने सर कटवा लिया है मेरा, मीन्स पूरा मेरा निकल गया है सब कुछ। लेकिन मेरा लड़का वो जो 10th ग्रेड में है, वो भी अपना सर मुंडा लिया है मेरे लिए, हाँ, बिकॉज वो सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे। मेरा हाँ। लड़की एमबीबीएस कर रहा है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में। शी इज इन फाइनल ईयर। तो मैं फाइट कर रही हूँ। और कर्मफल फल कुछ नहीं होता है, कर्म टर्म कुछ नहीं होता है। मैंने जिंदगी में कुछ गंदा काम नहीं किया है, किसी को मारा नहीं, किसी को कुछ नहीं किया है। मुझे एहसास हुआ है कि आई एम बोर्न फॉर दिस। आई कैन फाइट विथ दिस। आई कैन, मैं जूझ सकती हूँ इसके साथ। हम लोग का कर्म क्या खराब हो सकता है? हम किसी किसी के बारे में कभी बुरे सोचते भी नहीं है। हम हमारा जब हम लोग को शादी हो जाता है तो हम फैमिली लीड करते हैं, पति को ही ठीक ठीक रखते हैं, बच्चों को ठीक रखते हैं, ये करते करते सारा जीवन चला जाता है। मेरा मेनोपॉज जब हुआ था, मैंने सोचा तो ठीक है, कुछ मेरा लड़का 12th हो जाएगा, मैं तुरंत सब चेकअप कर लूंगी। लेकिन टाइम मुझे नहीं दिया भगवान ने। उसके पहले ही उसने मुझे दिखा दिया, नहीं तुमने तुम्हारा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि तुम जाती ही नहीं थी। तुम्हारा इतना पीरियड्स आता था, 15 डेज में पीरियड्स आ जाता था। तुम सोचती थी नहीं भाई, मैं अगर डॉक्टर के पास चली गई तो मेरा फैमिली कौन देखेगा। ये कभी मत कीजिए, क्योंकि मैं अबू धाबी में हूँ, अकेली हूँ। काम बहुत ज्यादा होता है कभी कभी, तो मेरे लिए टाइम नहीं था। So this is the experience that I am sharing with you. Never neglect your life. You have to love yourself first. तो यस, दिस अपॉर्चुनिटी मुझे थैंक मिला यू। है, तो मैं सबको बोल रही हूँ। हाँ, ब्लोटिंग, एसिडिटी, अगर बहुत ब्लीडिंग हो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं, डोंट नेग्लेक्ट, गो फॉर एमआरआई, गो फॉर एनीथिंग लाइक I'm दैट। so glad you brought it up. Thank you so much. I don't know your name, Kalpana's My name is Shampa De. I mean, now Shampa. Shampa. Now I'm Kaur. I am Kaur. I'm Shampa Kaur. Okay, Yeah, this is. Shampa, lovely, He, lovely yeah, listening to you. yeah, मेरे husband अंकुश सर्जन है, कैंसर सर्जन, yeah. आर्मी से Okay. रिटायर किए।
तो वो या उनको एक, वो हमेशा जब भी कुछ टॉक लेते हैं हमेशा वो एक चीज ही कहते हैं जो तुमने अभी कहा। और मैं जैसे हम्म शेयर करना चाहती हूँ कि ये मेडिकल पे है, इसलिए कि वो कहते हम्म हैं कि जब भी कोई सिम्टम परसिस्ट करता हम्म है, मतलब हम्म कि एक चीज जैसे आपने कहा एसिडिटी है, वो हम्म ब्लोटिंग है, जब कोई हम्म भी सिम्टम कहीं भी बॉडी में हम्म परसिस्ट करता है, दैट मीन्स वो रहता है 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, तब सबसे पहले हम जो जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं वो गलत है, क्योंकि वो या परसिस्ट कर रहा है आपके एक हम्म महीने से ज्यादा, 2 महीने हम्म से ज्यादा। सबसे पहले आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट या हम्म ऑन्कोसर्जन, कैंसर को हम्म रूल आउट कर या देना चाहिए। या हम लोग दैट करते इज हैं द जनरल फिजिशियन के पास, पहले You are किसी को रूल absolutely आउट right. कर That देना चाहिए। part I just ignored. That part यस, I just ignored उसके because बाद हाँ हाँ वो मैं रूल गई आउट हो कहाँ जाए, फिर या तो मैं स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ मैं गई यस, किसके पास, मैं गई इंटरनल मेडिसिन के पास। उसने मुझे वो बता दिया कि एसिडिटी हो रहा है तो एसिडिटी की दवाई ले लो, उसने ब्लोटिंग हो रहा है ब्लोटिंग का दवाई ले लो। तो ऐसे करते करते टाइम हैज पास्ड। मैंने जिससे इधर ऑपरेशन करवाया है डॉक्टर जेफरी आबू, यू कैन गो टू लिंक्डइन एंड उसका देख सकते हैं आप। ही इज द ओनली गायनेकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट इन दिस कंट्री इन अबू धाबी। सो भगवान मेरा साथ था। 13 घंटा का ऑपरेशन हुआ। अगस्त से लेके नवंबर तक मेरा 7 ऑपरेशन हुआ है, 7, एंड विथ फुल जनरल एनेस्थेशिया, एंड आई कम बैक जस्ट लाइक अ फाइटर। और मैं यस्टरडे थर्ड केमो करके आई मेरा। सो मैं वही कहना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला इसलिए मैं शेयर कर दी आप लोग के साथ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shampa. Thank you. Excellent. थैंक You're यू good fight. कल्पना जी। अ बिग थैंक यू टू यू कि मैं सबके सामने आ अभी पाई। अभी हम 30 सेकेंड का पॉज लेंगे और ओके इनको खूब सारा ब्लेसिंग और मोर पावर टू यू। सबको ही या इनको 30 सेकेंड आइस बंद करके खूब सारा ब्लेसिंग और प्यार भेजेंगे। कीप योर आइज थैंक यू वेरी क्लोज्ड। मच। उनको बहुत सारा प्यार भेजे और उनको ब्लेस करें। सच में वो फाइटर हैं, उन्होंने इतना ब्यूटीफुली इस डिजीज को हराया है। मोर 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 पावर टू यू। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। थैंक यू। थैंक यू। अंजू आप कंटिन्यू करें। इसीलिए खुद का देखो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम लोग पीलर्स हैं, या फिर खुद का जब तक केयर नहीं करेंगे अपनी फैमिली को हम नहीं संभाल सकते। तो आपको कुछ भी सिम्टम्स दिखता है इसको इग्नोर नहीं करें। और इतना अच्छा हमें गाइडलाइन मिला है संपा जी से कि जो है जाकर आप कंसल्ट करो, तुरंत उसको लेकर एक्शन लो। समय अगर निकल जाता है तो उसको हैंडल करने में कैसे प्रॉब्लम्स आता है। तो उनकी शेयरिंग से आई थिंक हम सबके लिए एक आई ओपनर है कि एटलीस्ट हमें खुद का ध्यान, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए। खुद का ध्यान फर्स्ट रखना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। या डेफिनेटली, जो हम करते नहीं बिल्कुल हैं, कभी करते बिल्कुल। नहीं हैं। हाँ ये बिल्कुल राइट, सही है। तो थैंक्स टू अंजू जिन्होंने इतना थैंक कुछ इम्प्लीमेंट किया और इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। तो प्लीज जो भी नॉलेज हमें मिल रहा है इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है जो भी सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इन्हें जरूर जरूर इम्प्लीमेंट करें और अपना फीडबैक जरूर आप ग्रुप में डालें, ताकि सभी इसको लेकर, क्योंकि सिंपल चीजें हैं, घर पे आराम से हो सकती हैं। क्यों हम कुछ बीमारी को घर करने दें, उसके पहले उसे क्योर क्यों नहीं कर ले खुद से। तो जो भी आज शेयरिंग हो रही है इसे प्लीज जरूर आप इम्प्लीमेंट करो। किसी को बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें। उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दे रही हूँ, उसमें भी काफी लोगों को रिजल्ट मिला है। कचनार का नाम सुना होगा। कचनार का वृक्ष होता है। 25 से 30 ग्राम कचनार की ताजी छाल मिल जाए या
पंसारी से सूखी छाल मिल जाए, उसको हमने 1 गिलास पानी में उबालना है, 1 चम्मच, ठीक है। 1 गिलास पानी में उसको उबालना है कम से कम 2 से 3 मिनट। 25 से 30 ग्राम कचनार की सूखी छाल या ताजी छाल, उसको हमने 1 गिलास पानी में 2 मिनट के लिए उबालना है। फिर हमने 1 चम्मच लेना है पंसारी से गोरखमुंडी, गोरखमुंडी एक मिल जाता है पाउडर सा, उसको फिर वो डाल के हमने 1 मिनट उबालना है। ये हमने दिन में 2 बारी इसका सेवन करना है। 30 से 60 दिन में गांठें काफी हद तक पिघलती हुई हमारे ग्रुप में पाई गई है। आप प्लीज कोशिश करिए। मैं एलोपैथी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, यदि हम पहले थोड़ी सी रेमेडी कर लें, कुछ फर्क पड़ जाए तो सोने पे सुहागा होगा। ये मुझे कुछ पूछना था। जी ये जो आप बता रहे हैं गांठे के लिए, तो मुझे हेलो। जी जी। आप प्रीति, आपका आवाज आ रहा है, आप पूछो। हाँ, ये मुझे 8-10 सालों से फाइब्रॉइड है यूट्रस में। तो मैंने इसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया, इसके विरेचन करवाया आयुर्वेद में, ये त्रिफला, अश्वगंधा, ये पूरी मेडिसिन लिया था इसका आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जाके। और अभी मेरा होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। अभी लास्ट 1 साल से, अभी 8-10 सालों से तो वो कांस्टेंट था, जो साइज था उसका 4 सेंटीमीटर उतना ही था। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, पर अभी लास्ट 1 ईयर से वो इंक्रीज हो रहा है साइज। तो मे बी आई एम नियरिंग 39.5 की हूँ मैं। तो मे बी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से या क्या, अब 1 साल से वो बढ़ रहा है। तो मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ इसको, कि मुझे ऑपरेट ना करवाना पड़े और ये अपने आप ही डाइल्यूट हो जाए। एक तो आप ना कैस्टर ऑयल होता है ना, कैस्टर ऑयल, हम्म। वो प्राइवेट पार्ट पे अप्लाई करके आप स्टीम लेना शुरू करिए। कैस्टर ऑयल का मैंने पेट पे मालिश करके और हॉट बाथ करके वो भी किया हुआ है, उससे रिजल्ट नहीं मिला। अभी सुनिए, आप पूरे विश्वास के साथ चलिए कि मुझे इसमें रिजल्ट 100% मिलेगा। अच्छा। कहते हैं ना, अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था कि हमारे बात करने में यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। एक तो आप लेकर कैस्टर ऑयल को अप्लाई करके अपने प्राइवेट पार्ट पे उसकी स्टीम लेना शुरू करिए, उसमें नमक जरूर डालिए आप। दूसरा, आप त्रिफला को पानी को उबालना है। त्रिफला के पानी को उबालकर, जैसे कि हम वो कैसे बताऊं आपको, अपने प्राइवेट पार्ट से पानी को अंदर प्रेशर से डालना है। प्राइवेट पार्ट से प्रेशर से डालना है हमने ये वाला त्रिफला वाला पानी। अंदर कैसे जाएगा? तो आप एक सिरिंज ले सकते हैं, उसका नीडल हाँ हटा दीजिए। सिरिंज का मुंह का पतला होता है ना, जैसे एनेमा टाइप में भी सिरिंज होता है हाँ ना। हाँ जी, एनेमा जैसे का हाँ। जो सिरिंज होता है यस यस तो वो होता है यस यस उसका मुंह छोटा यस। होता है। और उसको जी जी जस्ट आप कमोड में बैठ के उसको उसके उस तरफ जी जी। डायरेक्ट करके उसको भर के पुट द हाँ। प्रेशर, उसको यस यस सिरिंज डालिए, मगर नीडल नहीं होना चाहिए, वही। यस तो कुछ यस प्रॉब्लम यस नहीं यस। होता है उसमें। जी इट्स गोज इन वेरी इजीली। सॉरी, जी आई जस्ट अंजू, आई जस्ट हेल्प यू आउट इन एक्सप्लेन। मैंने यही, मेरे को अनीमा का ही था, मेरे को ये हाँ, जैसे अनीमा लेते हैं ना, ऐसे ही हमने अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करना है। तो आप प्लीज ये करके देखिए। फिर बाकी मैं अपने जो हमारे वैद्य जी हैं उनसे पूछ के बताऊंगी कि बाकी आपको कैसे वो सब करना है। तो ये वाला त्रिफला कितना, कितने पानी में कितना त्रिफला बॉईल करना है? 1 चम्मच ले लीजिए, 1 गिलास पानी में गुनगुना। डेली करिए ये वाला। किस टाइम पे, मतलब रात को सोते टाइम पे या किसी भी टाइम दिन में? दिन में कब मर्जी, दिन में कभी भी। अच्छा, एक मुझे स्टीम का भी हाँ, नहीं समझ में आया, मतलब जो स्टीमर लेना है तो उसमें इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि उसमें 1-1.5 लीटर पानी आ जाए, उतना बड़ा स्टीमर लेना है? स्टीमर नहीं, नहीं, कोई कोई बर्तन ले लीजिए। तो वो तो जैसे थोड़ी देर में ठंडा हो स्टीमर। जाएगा, वो पानी बॉईल करके हमने हटा दिया गैस पे से, तो वो तो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में, उसमें तो इतना धुआं नहीं आएगा। साथ कुछ ना कुछ देखो, हर एक ने करना अपना अरेंजमेंट थोड़ा सा करके करिए, साथ में हो जाता है। तो प्रीति आप क्या कर सकते हैं, पतीले में उसको बॉईल करने के बाद आप उसको दो तरफ से ढक्कन लगा दीजिए, ठीक है।
दोनों से बीच का थोड़ा खोल के रख दीजिए, टॉवल लगा दीजिए, टॉवल का मुंह बीच वाला खोल दीजिए, तो वो स्टीम अपने आप हो जाए। सो यू मेकिंग योर ओन डिवाइस, वो स्टीम तो ऊपर ही जाएगा ना। सो यू सिट इन अ स्क्वाट पोजीशन में अगर आप बैठेंगे तो यू टू पोजीशन योरसेल्फ एंड दैट वे यू कैन डू इट। नहीं तो आप जो स्टीमर है जो वो मैंने जब यूज किया था अंजू, मैंने वो ऑर्डिनरी स्टीमर में ही किया था, जो आपका जो होता है छोटा वाला जो ब्रेड, तो उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। एक मगर गिलास पानी आता है तो आप तो उसको प्रोपोर्शनेटली बढ़ते उसको रहे। कम कर दीजिए ना। और अगर थोड़ा ज्यादा भी क्लोव और अजवाइन होने से उससे कोई हानि नहीं होगा। इट डजंट बिकम कंसंट्रेटेड, वो तो धीरे धीरे बॉईल हो रहा है, उसको तो एफिशिएंसी जा रहे हैं। सो इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस, वो इनफैक्ट कंसंट्रेटेड होगा। और सो उसमें कोई फर्क नहीं है, आप वो कर सकते हैं। आप ईंट अंजू वाला जी, कर लीजिए ना। पॉसिबल हो ना अंजू, एक छोटा सा वीडियो कि कैसे हम लोग कंटेनर में पानी गर्म किए कैसे डालें, वो 30 ठीक है। सेकेंड 1 मिनट का वीडियो होने से आई थिंक सबके लिए क्लियर हो जाएगा। और ये आई थिंक ये सबके लिए बहुत ये एक ऐसा यूनिवर्सल रेमेडी है जो आई थिंक हर किसी को मतलब स्टार्ट करना चाहिए, टीम वाला। एक आप ईंट वाला भी कर सकते हैं, ईंट काफी देर गर्म रह सकती है। ईंट वाला भी समझ में नहीं आया, मतलब उसके पानी पोर करती रहूं उस ईंट पे? हाँ, ईंट के ऊपर उसकी स्टीम निकलती रहेगी ना, ईंट रख के ऊपर पानी डालते रहो, स्टीम निकलती रहेगी ना, तो आप फिर वो ले सकते हैं। अच्छा, एक जो वो आपने बताया था नाग केसर वाला, तो सबका क्या पाउडर लेना है? हाँ, पाउडर पाउडर लेकर ना उसका फिर पाउडर से ही खाया जाएगा ना, पाउडर में जब गुड़ मिलाएंगे तो तो पाउडर तभी उसके मतलब क्या, लड्डू बनेंगे। नॉर्मल आयुर्वेद शॉप पे मतलब कोई भी पाउडर, ऐसे कोई पंसारी पर्टिकुलर? पंसारी की दुकान से मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता अच्छा, है जी। और ये जो अलसी के बीज खाने हैं तो इससे कैसे चबाने हैं या ऐसे पानी के साथ चबाने भी ऐसे नहीं लेने नहीं, चबाने हैं, चबाने चबाने हैं? अच्छा। हल्का रोस्ट चबाने। कर लोगे तो चबाने में इजी हाँ होता है। हाँ, थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए हल्का सा। और और वैसे भी प्रीति जी, आप है ना अलसी अंजू जो से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हाँ, हो, बात ताकि आपको कुछ क्लियर नहीं हो तो अंजू आपको और अच्छे से गाइड कर दे। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अंजू से समझ सकते हो। तो और इनका अलसी नंबर में ग्रुप में मिल जाएगा? क्या कहा जी? नंबर आपका से कांटेक्ट करना हो जैसे तो? मिल जाएगा, जल्दी प्रीति से जी, मिल जाएगा आप तो। आप नेचुरल ग्रुप में हो क्या? हाँ हाँ, ग्रुप में हूँ। हाँ तो ठीक है अंजू जी, ग्रुप में एक बार हम उनका नंबर वापस डाल भी देंगे ग्रुप में। ठीक है। और आई थिंक काफी लोग हैं जो नेचर हॉल में नहीं है। एक अर्चना का मैसेज देखा कि वो ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मांग रही है। कृति एक बार चैट में डाल दो तो। अब वापस हम लोग नीता जी के टॉपिक में आते हैं, जो कि आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, बीपी वाला। क्योंकि मेरे घर में खुद बीपी के पेशेंट है, और जो सफर करता है वो तो करता ही, उसके अलावा इस डिजीज से फैमिली मेंबर्स भी सफर करते हैं, क्योंकि उनका टेम्परामेंट कब हाई हो जाता है या फिर बहुत सारी चीजें हैं। फोन तो चुप कराना इसको। उनको जो करना है, बाकी हम कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं और क्या चीजें सिंपल वे में। और आई थिंक अभी सबका बीपी तुरंत रेज होता है, कुछ भी छोटा सा घटा नहीं कि बीपी बढ़ गया। हम लोग बीपी कैरी करते हुए चलते हैं, तो कैसे इसे हम लोग सेटल डाउन करें, इसके कुछ और सिंपल आइडियाज। जी जी। एक तो अपने जो है ना, अपना जो माहौल है ना वो बहुत अच्छा बनाइए। अपनी बातों को शेयर करिए। शेयर नहीं कर सकते तो लिखिए, कागज पर लिखिए और उसको जला दीजिए। एक एक आपको बताया, नाभि पे एक हाथ रखकर, एक ऊपर हाथ रखकर लंबी लंबी ब्लीडिंग करिए ऐसे, थोड़ी कुछ क्षण के लिए रोकना है, फिर उसको पेट बाहर। जब हमारा सांस बाहर निकलेगा तो पेट अंदर, जब हम सांस लेंगे तो पेट बाहर। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, ये नारा जरूर होना चाहिए जिनको बीपी का प्रॉब्लम है। और इस पोजीशन में आप खुद को ब्लेस भी कर रहे हो, खुद को आशीर्वाद दो कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और कहीं जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठना शुरू करिए, आधा घंटा 20 मिनट, सिर्फ संडे को छोड़कर। जिससे ऑक्सीजन मिलेगी उससे भी आपका बीपी काफी हद तक ठीक होगा। एक्चुअली जब आप नेचर के संग रहते हो तो आपको हीलिंग बहुत तरीके से मिलती है, जो हमने हमारे ग्रुप में भी स्टार्ट किया। कुछ टाइम तक अर्थिंग करना, नंगे पैर जमीन पर घूमना, सनलाइट लेना,
ये सब चीजें विजिबल आपको रिजल्ट दिखता नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल आपके मूड पे, आपके बॉडी पर, आपके इमोशनल लेवल पर हर तरीके से बहुत एक्सीलेंट वर्क करता है। जी। हम पूरे दिन और अपने घर के कमरे में, ऑफिस के कमरे में गुजार देते हैं। हमारे आसपास इतने बड़े बड़े पेड़ है, ग्रास है, सनलाइट है, हमारे पास समय नहीं होता, या हम एफर्ट नहीं लेते कि कुछ समय इनको छोड़कर हम जाकर नेचर के संग स्पेंड करें। तो ये बहुत जरूरी है। और कुछ खाने के लिए, आई मीन कुछ किचन का कोई चीज है जो जो कि लाइक मेडिसिनल वर्क करेगा फॉर लोअरिंग योर बीपी, ऐसा कुछ है? जैसे कि वो राजीव दीक्षित जी ने बताया है, ताजा खाना है। मेरे घर बिस्किट, नमकीन, रस, चाय कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ही, मेरा नेचुरल पद्धति से सब कुछ है। जिस टाइम बनाना है, जिस टाइम खाना है, कुछ समय पहले ही बनाना है। खाने पीने का भी बहुत होता है, क्योंकि कहते हैं ना बिस्कुट, यानी कि जिसमें जहर विष कूट कूट के भरा हुआ है, विष कूट। तो मेरे घर में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। खाने पीने का तो होता है, एक रात का खाना प्लीज 7 बजे के बाद बंद करिए, जिनको एसिडिटी होती है। इसकी एक जगह नीता सूप जी, ले मैंने लीजिए। बीपी के लिए वो भी एक मंगवाया है हमारे ग्रुप में, जो नीना जी है उनके संग, वो जो अरोमा थेरेपी है, पुष्प चिकित्सा। तो उनसे मैंने कुछ ऑयल्स मंगवाए हैं। ये हमारे सेंसेस पे बहुत जल्दी वर्क करते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंट कहीं कहीं पे फोरहेड पे, कान के पीछे, ये सब जगह करने से तो ये इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो वो आई थिंक सबको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, पुष्प एक आपको चिकित्सा। और मैं फ्री एक आपको एक और फ्री इलाज बताती हूँ बीपी का। वो अपने घर में अप्लाई करना। देसी गौ माता का कंडा होता है ना, उस पे पैर रखना, पैर रख के आधा घंटा बैठिए, और इसके बाद बीपी चेक करिए, आपका बीपी नॉर्मल होगा। होगा। पर कंधा? मेरे होना वो पास देसी गौ। कंधा मतलब वो मेरे जो पास गोबर का? हाँ, बिल्कुल। मेरे पास उसका Sit. बना हुआ फुटवेयर है, मतलब चप्पल मेरे यस पास बनी हुई यस है। तो मैंने क्या नियम लिया है कि मैं जब आयरन करती हूँ तो मुझे खड़ा होना होता है, तो वो स्लीपर पहन के, क्योंकि अगर आपको रोज आधे घंटे आयरन करना या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि ऐसे कितनी बार समय नहीं मिलता कि आप उनको पहन कर बैठो या फिर कुछ भी है। तो अगर आप खाना बना रहे हो, अगर आप आयरन कर रहे हो, तो आप उनको पहन लो दिन में आधा घंटा, 1 घंटा। तो इसका फुटवियर भी मिलता है, नहीं तो आप दो उपले लेकर उसके ऊपर अपने पैर रखकर आप बैठ सकते हो। पहले साथ के के साथ घर आपका तो आधे घंटे में। वैसे ही बने होते थे, मिट्टी से उनके ऊपर गोबर का रोज लेपन होता था। तो ऑलरेडी आप इस प्रोसेस में ही रहते थे। अभी हमें सब कुछ थेरेपी के लिए करना पड़ता है, अलग अलग चीजें लेकर हाँ आनी जी। पड़ती है। हाँ, देसी गौ माता का कंडा होना चाहिए, ये अमेरिकन गाय यस। का नहीं। देसी गौ माता का। नहीं तो अनीता जी तो ऑलरेडी अग्निहोत्र करते हैं उनके घर पे, तो आपको मिल जाएगा देसी कंडा। या नीता जी, साइज छोटा है तो आप किसी भी बोर्ड में चिपका सकते हो, ताकि आपका पूरा उसमें पैर आ जाए। ऐसे दो अगर आप अच्छा। रेडी कर लोगे तो वो हाँ हाँ पूरा हाँ। सेट हो जाएगा। ओके। वंडरफुल। अपनी फुटवेयर की पिक में ग्रुप में डालूंगी, मैंने कलकत्ता एक स्टोर से लिया था, जो हाँ, बना हुआ उसका है। उसका अगर लिंक दे दे तो अच्छा है। नहीं, ठीक है। वंडरफुल। हाँ, वैद राजेश कपूर जी से मैट भी मिलता है गोमय का। अच्छा। अंजू, अगर आपके पास इसका लिंक है तो आप लिंक डाल दे देना एक देना। बार। मैं हाँ। दे दूंगी। मैं दे हाँ। दूंगी उनका दे दूंगी। वो सो कुछ। मैट आप जैसे आप लैपटॉप चलाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो आप उसके ऊपर बैठ के करिएगा तो आपके। और जैसे आजकल हम फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हमारे पास फोन का और इसकी रेडिएशन किरणें बहुत ज्यादा हैं। या तो हमारे को देसी गौ माता का हल्का सा पतला सा टुकड़ा लेकर अपने फोन के पीछे रखिए, नहीं तो तुलसी के पत्ते रखिए। तो आपका फोन गर्म नहीं होगा और रेडिएशन किरणें नहीं आएगी। तुलसी का पत्ता रखना शुरू करिए इसके अच्छा। बैक में, रेडिएशन किरणें ताजा नहीं या आएगी। सूखा? ताजा रख लो, 5 2 3 4 दिन के बाद बदल दो उसको। अच्छा। और जो अंजू बता रही है उसका एक स्टिकर ऑलरेडी मिलता है हमारे ग्रुप में, नितिन जी है, तो मैंने तो अपने फोन में, सबके फोन में है, प्लस मैंने बहुत गिफ्ट भी किया है। तो स्टिकर आता है, आप आराम से अपने फोन के पीछे उसको लगा दो। मैं उसका भी पिक ग्रुप में आज डाल दूंगी, मेरे फोन में काफी समय से लगा है।
तो अभी और तुलसी हमें का पत्ता। बातचीत करते हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया है, तो अभी तक जितनी शेयरिंग हुई आई थिंक काफी है। अभी हम कुछ सवाल ले लेते हैं। तो जितने लोग जुड़े हैं मैं उनका कोई भी सवाल है तो प्लीज अपनी वीडियोस भी ऑन कर लेंगे, ताकि हम आपका खूबसूरत चेहरा देख पाए। तो आप अपने खूबसूरत चेहरे के संग अपना खूबसूरत सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ कल्पना जी। ये सनलाइट के बारे में आप जो बोल रहे थे ना, इट इज रियली इफेक्टिव। अभी मैं खाली 8 से 10 दिन ही मैं बैठी। मेरे क्लास अभी भी मैं धूप में ही बैठी थी। मेरे को मसल पुल हो जाता था रात को, दिन को, कभी भी पैर में वगैरह। अभी वो मुझे मसल पुल नहीं हो रहा है। वो नस जो खींच जाती है ना हमारी, हम्म। वो अभी उससे मुझे बहुत फायदा हुआ धूप में बैठने से। एक्चुअली बहुत एक सिंपल बात है, आपको कुछ एक लगता बात नहीं, लेकिन मैं एक रिमाइंडर चाहिए कि आप एक रिमाइंडर मिलने से आई थिंक आप जहां भी धूप है बस बैठ जाओ। मैं हाँ, आपकी बात बीच में वो कर रही हूँ। जैसे किसी की नस पे नस चढ़ जाती है ना, टांगों की मेरी ज्यादातर बहुत नस पे नस चढ़ जाती है, तो उल्टा कान खींचिए। जिस टांग की नस खींची है उससे उल्टा कान खींचिए, आपकी उसी टाइम नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। करके अभी देखिए ये बहुत वाला। ये पहले की दादी नानी को ये सब चीज बहुत अच्छे से आता था। वो लोग कुछ कुछ बार मतलब बॉडी का पार्ट इस तरह से पुल डाउन करते थे कि आपका कहीं पर भी कुछ दिक्कत है तो वो निकल जाता था। हाँ, वो ये जो जो जिस पैर में है उसका ऑपोजिट हैंड का ही यहाँ ऑपोजिट। पे दबाने हाँ, से भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं कंसंट्रेटेड सेंधा नमक का पानी रखती हूँ पास में। सेंधा नमक का छोटा सा बॉटल में ज्यादा कंस मतलब कि नमक, नमक पानी जो हो ना, नमक तेज वाला। हम्म। और हाँ, जब भी मेरे को होता है मैं एक घूंट लेती हूँ, विद इन 5 मिनट्स वो ठीक हो जाता है। सो मे बी सॉल्ट से कुछ रिलेटेड है। एग्जैक्टली, बिकॉज मैं एकादशी में मैं कुछ नहीं हम्म। लेती हूँ ना, उस दिन मुझे ज्यादा होता है। सो सेंधा नमक का पानी कंसंट्रेटेड रख दो, क्योंकि नमक का पानी कभी खराब नहीं होगा, इट्स ऑलरेडी अ प्रिजर्वेटिव। मतलब कि या इतना नमक डालो कि वो तेज हो, करेक्ट। सैचुरेटेड नहीं है मगर तेज है। तो बस एक घूंट में ही हो जाता है उसमें। तो ये ओके। पैरों में बाएं आना बोलते हैं, ऐसे पैर ऐसे ट्विस्ट सा होता है मसल जैसे, तो हाँ, उससे भी वर्क वही करेगा ये? वही। उसके लिए अच्छा। ये मेरा हैंड्स भी है, ऐसा वो कुछ चम्मच पकड़ा के कुछ भी पकड़ा तो वो अटक जाता है। ऐसे लगता इसलिए है पैर कभी ट्विस्ट कभी हो रहा है। बाथ सॉल्ट में मतलब नहाने के पानी में डालकर नहाना, पानी में नमक एक अच्छा आइडिया है। और हर 6 मंथ में अगर आपको मौका मिलता है समुंदर किनारे जरूर जाइए। कुछ देर रेती पर चलना, और वो पूरा सी का जो सॉल्टी है वो आपके पूरे बॉडी को क्लीन कर देता है। तो अगर जब भी मौका मिलता है हर 3 मंथ 6 मंथ एटलीस्ट साल में एक बार समंदर किनारे जाना बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, मेरे यहाँ तो वो रेत, समुद्र की रेती ही है। आप तो उसी एनर्जी में हो। एक्सीलेंट। हाँ तो आपको रिवर्स जाना है, आपको कभी कभी हिल्स पर जाना है, नदी किनारे जाना है। देखो फिर वो क्या, रेती वो की वजह से मैं ऑलरेडी आपको बहुत मिल रहा है। पर ये मैं किन का चलती हैंड हूँ। रेज है, प्लीज अपना सवाल पूछिए। नीलूफर। नमस्ते। जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आप इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, मैं आपका किसी तरह धन्यवाद ही नहीं कर सकती। मेरे को ना एक बात पूछनी है। ये जो गो अर्क है या त्रिफला है, ये हमको मतलब जेन्युइन जो है वो कहाँ से, क्योंकि आजकल सो सॉरी टू से हर चीज ही में मिलावट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे त्रिफला का नाम मैंने सुना है, एक कोई अपना प्रचार कर रहे थे तो बोल रहे थे कि हमारा मतलब आप यूज करके देखिए। तो हमने पूछा कि इसमें क्या है, तो बोले बाकी जो आप लेते हो ना वो ना बीज के साथ कूट देते हैं, हम वैसा नहीं करते हैं, हम बीज निकाल कर कूटते हैं। कोई बोल रहे हैं वो 1:2:2:4 प्रोपोर्शन में है, कोई बोलते हैं 1:1:1 प्रोपोर्शन में है। मेरे को ना आँखी में बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, बार बार इन्फेक्शन और थोड़ा सा झांखा दिखाई देना। तो मेरे को त्रिफला के पानी से धोना है, लेकिन मैं इतनी डिलेमा में हूँ कि मैं कौन सा लूँ कहाँ से लूँ, वही मेरे को समझ नहीं आ रही है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए ना प्लीज। नीलूफर जी आप
कोलकाता से हो क्या? मैं बैंगलोर में हूँ। मैंगलोर में? हाँ, ये लेकिन आप कोलकाता लोग। का मेरे को राइट सोर्स पता है जहां से मैं लेती हूँ, क्योंकि मैंने खुद में मतलब उसे यूज किया है, तो मैं उसको लेकर श्योर हूँ कि आपको सही मिलेगा। सही चीज एट बाकी सही प्राइस, बिकॉज अदरवाइज बिकॉज दे नहीं, जस्ट प्राइस वांट देखो, टू। जहाँ क्वालिटी सही आती है वहां प्राइस को लेकर थोड़ा सा आपको वो करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं, लोग क्वालिटी बिल्कुल से सही बात है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं आपसे करते। बिल्कुल हाँ। सहमत हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई मतलब जो चीज 100 रुपए की मिलती है उसको 500 हम्म। 600 का मतलब फाइव नहीं, सिक्स राइट। 10 टाइम्स ट्रू। हाइक ट्रू। करके, वो बिकॉज हाँ। दे आर टेलिंग द क्वालिटी, बट वी डोंट नो हाउ टू चेक द क्वालिटी। तो क्योंकि आप लोग को इतना एक्सपीरियंस है और इतनी हाँ, सारी कितनी जानकारी बार है। चीजें इसीलिए भी काम नहीं करती, आप बोलने के लिए त्रिफला ले रहे हो, लेकिन आपको जो त्रिफला मिल रहा है वही सही नहीं है। तो हाँ, चीजें तो कितनी वो बार नेचुरल चीजें इसलिए वर्क नहीं करती, क्योंकि स्पेशली जहां ये से आप सोर्स गोअर्क और कर रहे हो। त्रिफला, जिसका मतलब हाँ, हर चीज में हम यूज कर सकते हैं, उसका थोड़ा बिल्कुल। सही सोर्स हमको दिलवा दीजिए हम्म। प्लीज, बहुत आपसे विनती करती हूँ प्लीज। ठीक है। कोलकाता का मुझे पता है, बाकी जितने लोग जुड़े हैं, अगर आपको कोई राइट सोर्स पता है, आपने खुद ने यूज किया है, तो प्लीज आप जरूर गाइड करना। ग्रुप में आप लोग सेंड कर दोगे तो सबको राइट सोर्स मिल जाएगा, थैंक यू कहाँ सो से मच, ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम 5 मिनट और हैं, कोई सवाल किसी का है तो पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन। जी। मेरा वो क्वेश्चन हाँ, मेरा क्वेश्चन है अंजू जी से कि लाइक थायराइड के लिए क्या कर सकते हैं? मेरा थायराइड ज्यादा किसके है। लिए? थायराइड। थायराइड के लिए एक तो ना, आप जो केमिकल्स अपने बॉडी पे यूज करते हैं उसको बिल्कुल बंद करिए, कोशिश करिए जब तक आपका थायराइड ठीक नहीं होता। हाँ दूसरा, आप मैं अपना एक केमिकल हाँ जैसे कि हम यूज करते हैं बॉडी पे सब कुछ, और एक अपना जो अपना भोजन है ना उसको ठीक करिए, भोजन को थोड़ा रात को खाना बंद करिए। तीसरा क्या है, ऊर्जाई प्राणायाम करना शुरू करो। ओके। ऊर्जाई प्राणायाम वो गल जैसे करते हैं ना, कम से कम तीनों टाइम करना है आपने ये वाला। और पानी पीते टाइम ध्यान रखो कि खाना खाने से कम 30 मिनट पहले और खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी लेना शुरू करो। कई दिन आप करके देखिए, इसका रिजल्ट मिलेगा। और एक धनिए की हाँ, चटनी लेना डेली करनी है शुरू, धनिए की चटनी। जैसे यस, कि आजकल थोड़ी विंटर्स। ठंड है, हाँ। धनिया आजकल ठंडा हो गया है, तो उसमें अदरक और काली मिर्च डाल के उसकी थोड़ी तासीर ठंडी का फर्क पड़ जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कॉफी, चाय, ये कुछ टाइम के लिए बंद करिए, आपको रिजल्ट हाँ अच्छा ये मिलेगा। और एक कांजी ले सकते हैं, आजकल प्रोबायोटिक्स है, इसमें कांजी आपको बहुत थोड़ा फायदा देगा, थोड़ा सा लीजिए। एक्चुअली मैं इसमें से ज्यादातर करती ही हूँ, मतलब मैं केमिकल कुछ भी यूज नहीं, काफी सालों से शैम्पू साबुन कुछ भी यूज नहीं करती। खाना भी मतलब पहले तो लेट से खाती थी, बट अभी 1 साल से तो जल्दी 6 बजे तक ही खा लेती हूँ डिनर। और मतलब प्राणायाम मैक्सिमम किया? प्राणायाम प्राणायाम वगैरह, ऊर्जा। योगा प्राणायाम। उज्जयी अभी मैंने एक्चुअली वो मेडिटेशन कर रही हूँ श्री श्री रविशंकर जी का, तो उसमें वो भी हो जाता है, पर एक बार ही करती हूँ दिन में, 3 बार तो नहीं। नहीं, ये तीनों टाइम आप कुछ दिन जब तक ठीक नहीं होता तो तीनों टाइम करिए प्लीज, ये वाला। हाँ हाँ, धनिया की जो चटनी बोले उसको क्या पीना है पानी में डाल के या हाँ, खानी? पानी थोड़ा सा घोल के हाँ पिए, थोड़ा सा अदरक पीस के डाल लीजिए और काली मिर्च। फ्रेश करना है ना, या एक दिन बना के रख दो? नहीं तो फिर सूखा धनिया, वैसे तो फ्रेश। हर आजकल मिल जाएगा। फ्रेश तो फ्रेश, फिर अभी तो धनिया का हाँ, ये सीजन है, बेस्ट है। रात में जो धनिया उगाओ, मिल रहा है ना, उसे ये पीसो सीजन और वाला पी है। जाओ। जी हाँ, कोशिश करिए कि अपने या तो घर में लगाओ, केमिकल वाला ना हो, आजकल सारा केमिकल वाला ही धनिया आ रहा है, हाँ ये भी ठीक है। कारण है। एक ना, थैंक अंजू यू। ने जो बात बोली थी ना कि हमें सही बातें बोलनी चाहिए, सोचनी चाहिए, तो जिनके घरों पर नहीं है, लुइस है की एक बहुत अच्छी किताब है, यू कैन हील योर लाइफ। उस किताब में आपकी कौन डिजीज के पीछे आपका क्या थॉट है, क्या माइंडसेट है, वो पूरा दिया हुआ है, और एक्सलेंट बुक है। तो अगर आपको थायराइड है, आपको बीपी है, तो आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या सोचना है, दोनों उसमें दिया हुआ है। तो आई थिंक ये बुक सबके घर पर मैं होनी ही चाहिए। यू मैंने कैन पढ़ा है। हील योर लाइफ, लुइस है। मैंने करेक्ट। पढ़ा है। ये यस, करेक्ट। बुक, आई हाँ, ये ऑलवेज बुक कैरी सभी, विथ मी एवरीवेयर। बिल्कुल, ये मतलब
जैसे बोलते हैं ना कि एक थाली सब चीजों से कंप्लीट होती है, ऐसे भी हेल्थ में आपका, आप क्या खा रहे हो, क्या लगा रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस माहौल में रह रहे हो, सभी की कॉम्बिनेशन से वो चीज कंप्लीट होती है। सिर्फ अच्छा खा लेने से, अच्छा लगा लेने से, अच्छा सोच लेने से नहीं है। सभी चीजें आपको एक निश्चित मात्रा में चाहिए, तभी उसका रिजल्ट हमें सही आता है। और कोई सवाल है किसी का? रातिस में आवाज नहीं आ रहा है। नहीं तो लास्ट मंथ अच्छा था, लेकिन इस महीने का फीडबैक दूंगी मैं। प्रॉब्लम होती थी, ब्लीडिंग बहुत होती थी, फाइब्रॉइड की दिक्कत थी मुझे। तो मैंने 3 महीने से आपके द्वारा बताया हुआ जो मैंने पैड यूज किया, तो उससे मेरी ब्लीडिंग कम हुई। फिर मैंने लास्ट मंथ से भैया मैंने भाप लेना स्टार्ट करी मैंने। तो मैंने जब भाप लेना स्टार्ट करी तो लास्ट मंथ अच्छा था, लेकिन इस महीने का फीडबैक दूंगी मैं आपको कि मैंने जब लिया तो मेरा दूसरे दिन मेरा फ्लो बहुत ज्यादा होता था, बहुत कम हुआ। थर्ड डे और कम हुआ, मतलब थर्ड डे में ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी थी, जहां मैं भैया मैं 8 दिन में फ्री होती थी मैं, मतलब मैं। तो अब मेरा ये हो गया भैया कि मेरा 4th डे में एकदम क्लीन हो जाता है मेरे को, और बॉडी इतनी रिलैक्स रहती है भाप लेने के बाद कि बहुत अच्छी। मैम उन्होंने बोला पैड बनाना, मतलब कुछ अलग प्रोसेस है क्या पैड बनाने का? पैड ये नहीं होता। पैड जो आजकल प्लास्टिक वाला पैड है ना, इसको इसकी जगह पे टिश्यू पेपर का बना हुआ है वो, और उसमें केले का जो तना होता है ना, उसका वो जेल बनाया हुआ है उसका। ये वो नाम है वाला क्या है। मैम? ना हाँ, ये नहीं पैड नाम। शेयर हो सकता है क्या वो मैम? हाँ, हो सकेगा, बता दूंगी, बता दूंगी। ठीक है। क्योंकि वो जब हम वो यूज करने के बाद जब हम उसको फेंकते हैं, तो वो मिट्टी मिलके खाद बन जाता है उसका। और उसके हम पैड के वो मल्टीपर्पज यूज भी हैं। जो उसके अंदर जेल है ना, उसका मल्टीपर्पज, ये जरूरी नहीं है कि हमने वो पैड ही बदलना करना है। उसके मल्टीपर्पज यूज भी हैं। उसके हम फेस क्रीम बना सकते हैं, हमने हेड के लिए बना सकते हैं, जैसे हेड पे बालों पे मसाज करने के लिए, बॉडी के लिए। और उसको हम पी भी सकते हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है, तो उसको 1 पीस लेकर पानी में घोल के पी भी सकते हैं, तो एसिडिटी भी ठीक होती है, क्योंकि उसमें केले का ही है सारा, नेचुरल है सारा। उसपे जो गम लगाई हुई है, वो गम भी, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, वो फ्रूट जेल ही है उसके ऊपर। तो उसके फायदे हो रहे हैं फायदे। जितनी भी चीजें हमने शेयर की, कोई नोट्स बनाया है तो प्लीज आप मेरे आईडी में डाल देना, फिर ग्रुप में हम लोग सेंड कर देंगे। और बाकी हमें लगता है अंजू के संग हमें एक पार्ट 2 और करना पड़ेगा। और आज जितनी भी चीजें हमने सीखी, होप सभी उससे इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम ट्राई करेंगे स्टीम वाला एक छोटा वीडियो बनाकर हम डाल पाए, ताकि जिनको क्लियर नहीं हुआ है क्लियर हो जाए। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आई थिंक हम सभी को, प्रॉब्लम है या ना है, हम सभी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले से प्रिकॉशन लेंगे तो होप कि हमें वो प्रॉब्लम नहीं आए। हम जिस एज ग्रुप में हैं, किसी के पीरियड्स चल रहे हैं, किसी के ओवर होने वाले हैं, ऑलमोस्ट सब उसी एज ग्रुप के लोग जुड़े हैं। तो आई थिंक स्टीम वाला हम सबको स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। सबसे पहले तो बड़ा वाला धन्यवाद अंजू का, उसने समय निकाला और इतनी सिंपल और इजी चीजें शेयर की, जो कि उसने अपने अनुभव में लाई। काफी लोगों को बेनिफिट मिलने के बाद उसे जब पक्का हुआ कि चीजें वर्क करती है, तभी उन्होंने ये सब चीजें साझा की है। तो जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, प्लीज आप जरूर उसे इम्प्लीमेंट करें, और अगर आपको रिजल्ट दिखता है तो आप ग्रुप में जरूर डालें, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों कि हम नेचुरल चीजों से कैसे को ठीक रख सकते हैं। तो अंजू के संग हम अंजू ऑलरेडी हमारे ग्रुप में है, किसी का आज कुछ छूट गया है तो आप ग्रुप में जरूर डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप पर्सनली भी अंजू से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर और किसी इसकी चीज को रिकॉर्डिंग